कब्र में मुझ पर क्या बीती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक नौजवान की कहानी सुनाऊंगी। अहमद है, लेकिन उस पर जो कुछ बीती वो कुरान और हदीस में मौत और कब्र के बारे में जो आया है ऐन वही है। ये कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा अगर आज रात मेरी मौत आ जाए तो क्या होगा? दुनिया की सारी मसरूफियत, सारे वादे, सारे काम कल कर लूँगी, सब यहीं रह जाएगा। तो कहानी कुछ यूँ है। उस लड़के का नाम अहमद था। उम्र 25 साल, सेहतमंद, हंसता बोलता, अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान रखता था। दिल में कहता था अल्लाह गफूर और रहीम है, लेकिन अमल मेरे और आपके जैसा। नमाज फजर कज़ा, ज़ोहर भूल गई, असर में सुस्ती, जुम्मा पढ़ लिया तो बड़ी बात, कुरान रमज़ान में, तौबा अभी जवानी है, बुढ़ापे में कर लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 से पहले हानि मत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले। अहमद ये हदीस तो सुनता था लेकिन टाल देता था। उस रात वो बहुत थका हुआ था। इशा पड़े बगैर ही सो गया। उसे क्या खबर थी कि ये उसकी आखिरी नींद है। रात का आखिरी पहर था। अचानक सांस घुटने लगी, सीने पर बोझ। आँख खुली तो कमरे में 2 फरिश्ते खड़े थे। नहायत नूरानी नहीं और नहायत सख्त भी नहीं। एक के हाथ में सफ़ेद कफन, दूसरे के हाथ में बदबूदार कफन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, ए गाफिल रूह, निकल अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ। अहमद ने चीखना चाहा, अम्मी अम्मी पानी, मगर ज़बान बंद। उस लम्हे उसको यूं महसूस हुआ और ऐसी प्यास लगी जैसे वो समंदर भी उसके सामने कम पड़ जाएगा। रूपाओं के अंगूठे से खींची जाने लगी। हर रग, हर सांस में दर्द। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की सख्ती बहुत शदीद है। आखिरी लम्हे अहमद को याद आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और रूह जिस्म से निकल गई जैसे भीगे हुए ऊन में से सीख निकाली जाए। फरिश्तों ने रूह को कफन में लपेटा। बहुत प्यारी खुशबू थी। फिर उसे लेकर आसमान की तरफ चले। पहले आसमान पर पहुँचे। दरवाजे के फरिश्तों ने पूछा, ये किसकी रूह है? जवाब मिला, अहमद बिन वलीद की, जो दुनिया में नमाज में सुस्ती करता था। हर आसमान पर उसके नाम का जिक्र हुआ। अच्छे काम थोड़े थे लेकिन इसलिए फरिश्ते रुके। फिर अल्लाह का हुक्म आया, इसके नामा अमाल को सिज्जीन में लिख दो और इसे ज़मीन पर लौटा दो, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है कि मैं इन्हें मिट्टी से पैदा करूँगा, मिट्टी में लौटाऊँगा और मिट्टी से ही दोबारा निकालूँगा। रूह वापस जिस्म की तरफ लाई गई। इधर घर में क़यामत बरपा थी। माँ का बहनों का रोना। आखिरकार गुस्ल दिया गया। 3 बार पानी से काफूर लगाया गया। सफ़ेद कफन पहनाया गया। जनाजा उठा। लोग कह रहे थे, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई। गीली मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। लहद में उतारा गया। सब ने मिट्टी डाली, तलकीन की गई और फिर सब पलट गए। कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना बंद हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख कर उसके साथी वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। अब तन्हाई, अंधेरा, खामोशी। अचानक ज़मीन हिली। 2 फरिश्ते आए, कद आसमान जैसे, आँखें बिजली की तरह, बाल घुटनों तक। नाम मुनकिर और नकीर। पहले फरिश्ते ने गरज कर पूछा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? अहमद कांप गया। दिल में ईमान था। यकदम याद आया, ज़बान से निकला, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है।
दूसरे ने पूछा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरी बार सवाल किया गया और एक हस्ती की तरफ इशारा किया गया जिन्हें दिखाया गया, मा हाज़ा रजुल लज़ी बअस अहमद दिखा हुआ रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आसमान से आवाज़ आई, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। कब्र 70 हाथ कुशादा हो गई, जन्नत की हवा आने लगी, जन्नत का बिस्तर बिछ गया। एक खूबसूरत नौजवान आया, चेहरे से नूर टपक रहा था। अहमद ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तेरा वही नेक अमल हूँ, मैं क़यामत तक तेरे साथ रहूँगा। फिर कहा गया, अब सो जा, दुल्हन की तरह जो सोती है, लेकिन साथ ही कहा गया, ये आराम आरज़ी है, असल फैसला क़यामत के दिन होगा। अगर बुरे अमाल होते तो क्या होता? अगर अहमद शिर्क करता और जवाब न दे पाता तो फिर फरिश्ते लोहे के कर्ज मारते, कब्र तंग हो जाती, 99 अजदहे, सांप, आग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा। अगर अहमद को उस वक्त कलमा पढ़ना याद न रहता और वो ईमान की हालत से तो दुनिया से गया, लेकिन अगर कलमा याद ना रहता और बग़ैर ईमान के इस दुनिया से चला जाता, क्योंकि शैतान उस लम्हे बहुत कोशिश करता है, शैतान उस आखिरी लम्हे को भी नहीं छोड़ता, उस आखिरी बार को भी नहीं छोड़ता, और वो उस वक्त एक बूढ़े की शक्ल में आता है और अपने दीन से हटाने की लाख कोशिश करता है। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर कोई कलमा पढ़े बगैर दुनिया से चला जाता तो उसका हाल वो ना होता जो अहमद का हुआ, बल्कि उसका हाल कुछ और ही होता। अल्लाह हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, आमीन।